सिंघामी का दिल्ली का दौरा है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और दोपहर करीब 2:40 पर वो उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं। काफी अहम ये दौरा, कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात भी होगी। 2:40 पर सबसे पहले उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की तारीख नजदीक आती दिख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में इसमें आगे बढ़ गए हैं। कुछ ही महीनों में ड्राफ्ट बनाकर हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार की तैयारी लगभग पूरी। सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और प्रदेश में इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से प्रदेश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया था और सीएम धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के साथ लगातार इसकी चर्चा करते रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि कुछ ही महीनों में ड्राफ्ट तैयार कर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार सरकारों को कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और ये स्टेट केस में हम तो इसमें आगे बढ़ ही गए हैं। हमने वहाँ कमेटी बना दी है और हमारा काम काफी आगे बढ़ गया है और कुछ ही महीनों में हम जो है पूरा अपना ड्राफ्ट बनाकर उसको लागू करने की दिशा में आगे। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल कर लिया था। यूसीसी लागू करने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और गुजरात में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम धामी। आज गांधीनगर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 12 दिसंबर को गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो गुजरात में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और आज गांधीनगर पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। 12 दिसंबर को गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें मौजूद रहेंगे। तो आज दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज शाम को गांधीनगर पहुंचेंगे और कल यानी कि 12 दिसंबर को गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बैठक चली और बैठक में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रही। बैठक में बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए और बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। बीजेपी राज्य और केंद्रीय सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और बैठक में औपचारिक रूप से नए पदाधिकारियों का परिचय भी कराया गया। साथ ही इस बैठक में पार्टी के नए कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। अभी हमारी संगठन की बैठक चल रही है, नए पदाधिकारी बने हैं और आज चूंकि पूरे प्रदेश की टीम नई बन गई है, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजयश्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव सूचना और विज्ञान,
प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईएएस वरुण चौधरी को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस वैभव गुप्ता को नगर आयुक्त कोटद्वार की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस किशन नेगी को विशेष भूमि अध्यापक अधिकारी कॉलेज देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पीसीएस सोहन सिंह सोनी को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। लालकुआं में सेंचुरी से निकाले गए कर्मचारियों का अनशन 137 दिनों से लगातार जारी। वहीं अब कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस भी आ चुकी है। हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत भी कर्मचारियों को समर्थन देते नजर आए और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश भी कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठी रही। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। तो सेंचुरी से निकाले गए कर्मचारियों का पिछले 137 दिनों से अनशन जारी है। अब इन कर्मचारियों को कांग्रेस का साथ मिल गया है। तो कर्मचारियों के अनशन में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होने के लिए हल्द्वानी पहुंचे हुए थे। समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्य जी और सुमित हृदयेश जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं, फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए और सरकार और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है और हठधर्मिता पूर्वक उनके आवाज को दबाना चाहती है। हमने पहले भी कहा, बिल प्रबंधन से हमने पहले भी कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। और टिहरी बांध से उत्तराखंड राज्य को 37% रॉयल्टी देने की मांग अब उठने लगी है और ये मांग स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही, बल्कि सदन में भी ये मांग विपक्षी दलों के विधायकों ने उठाई है। इसके साथ ही टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवागमन की मांग भी उठाई गई है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि टिहरी बांध से यूपी को मिलने वाली 25% रॉयल्टी उत्तराखंड राज्य को मिलनी चाहिए। उन्होंने इस विषय को सदन में भी उठाया। वहीं सरकार से इस पर तत्काल निर्णय लेने और केंद्र से बातचीत करने को कहा है। तो टिहरी डैम से यूपी को 25% रॉयल्टी मिलती है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने अब सदन में मांग उठाई है कि ये रॉयल्टी उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी की तरफ से सदन में यह मुद्दा उठाया गया है। टिहरी बांध से 37% रॉयल्टी देने की मांग भी की गई है और विपक्षी दल के विधायक की तरफ से सरकार से मांग की गई कि इस मामले में वो केंद्र सरकार से बातचीत करे। प्रदेश का बंटवारा हो गया। टिहरी डैम टिहरी में स्थित है, टिहरी डैम की झील टिहरी में स्थित है। टिहरी डैम से लेकर जो नदियां गंगा और भिलंगना वो टिहरी में स्थित है। टीएचडीसी का मुख्यालय टिहरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसका कुछ भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश को इसका 25% जो पैसा है वो क्यों जाता है? वो उत्तराखंड को मिलना चाहिए और उत्तराखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आर्थिक रूप में। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जल्दी जल्दी से इसको उत्तराखंड को मिले। और लक्सर में गर्ग डिग्री कॉलेज में बनी लाइब्रेरी का उद्घाटन हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। इस मौके पर उन्होंने नई शिक्षा नीति पर जनसंवाद भी किया। जनसंवाद में देश के कई हिस्सों से आए साहित्यकारों से उन्होंने बातचीत की। निशंक ने कहा कि देश को नई शिक्षा नीति की बेहद जरूरत थी। वहीं उन्होंने बताया कि देश के 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 55,000 से ज्यादा डिग्री कॉलेज और 16 लाख से ज्यादा स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लेकर उत्साह है। तो लक्सर के दौरे पर पहुंचे हुए थे निशंक। गर्ग डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर उन्होंने
शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कई लोगों से संवाद भी किया। नई शिक्षा नीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि देश के कॉलेज स्कूलों में इस नई शिक्षा नीति को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। खुशी है कि पूरे देश के अंदर बहुत उत्साह है एनईपी को लेकर और देश के सारे विश्वविद्यालय 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय और देश के 55,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज और यहाँ तक कि जो 16 लाख स्कूल हैं पूरे देश के अंदर उनमें बहुत उत्सुकता है। जो छात्र है उसमें बहुत उत्सुकता है। वो चाहता है कि वो जाने इस बात को कि उसके लिए पूरा मैदान कहाँ खाली है और कैसे इसको दौड़ना है। और बक्सर के 4 पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि बीजेपी ने एक मुहिम चलाई है, देश खेलेगा आगे और बढ़ेगा आगे। साथ ही उन्होंने देश के सभी युवाओं से खेलने की अपील भी की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने सिविल कोड को लेकर कहा कि प्रदेश में सिविल कोड लागू होना चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते कि सिविल कोड लागू हो। खिलाड़ियों का चयन किया जाए और आपने देखा है कि पिछले 3-4 वर्षों में उसके व्यापक परिणाम सामने आए। इसी तरह से अगर निष्पक्ष भाव से खिलाड़ियों का चयन होता रहा तो आने वाले 4-5 वर्षों में दुनिया में भारत अपना एक विशेष स्थान बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आज जो प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है इसमें हरिद्वार के 3 विकास खंडों के जो बच्चे हैं या खिलाड़ी हैं भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। मोटा देखने में आ रहा है कि 21-22 हमारे पार्टी के अंदर ही लोग खड़े हो गए थे, प्रत्याशी बन गए थे। तो भी ये कारण हो सकता है, लेकिन सारी चीजें देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है कि हारे चाहे जीते हम समीक्षा करते हैं। हार के भी कारण जानते हैं और जितनी बेहतर जीत मिली तो उसका भी कारण जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब समीक्षा होगी तो सब चीजें सामने आ जाएंगी।